हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज की रीडिंग है कि 12 पोर्टल आपके लिए क्या लेके आ रहा है। सो फर्स्टली हम देखेंगे पाइल नंबर 1, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 15 तक है, उनके लिए 12 पोर्टल क्या सरप्राइजेस, क्या न्यू ऑफर्स लेके आ रहा है। एंड पाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है, उनके लिए 12 पोर्टल क्या लेके आ रहा है एंड क्या न्यू ऑफर्स उनको वो लोग इस 12 पोर्टल में एक्सेप्ट करेंगे। सो देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए 12 पोर्टल क्या लेके आ रहा है। माय डियर यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी 12 पोर्टल पाइल नंबर 1 के लिए क्या लेके आ रहा है। ओके, द मून कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। एंड बॉटम ऑफ डेक से है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जिससे मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप एक अपनी लाइफ में एक अनबैलेंस, एक क्रिटिकल थिंकिंग, एक क्रिटिकल माइंडसेट को थोड़ा फेस आउट कर रहे हैं एंड किसी न किसी रिज़ल्ट का, आउटकम का वेट कर रहे हैं। सो 12 पोर्टल आपको उस रिज़ल्ट को आपको आता हुआ दिख रहा है एंड आपकी लाइफ में एक बैलेंस भी आता हुआ दिख रहा है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में स्टक हैं तो आप उस रिलेशनशिप से भी बाहर निकलेंगे। एंड आपको अगर कोई फीलिंग आपको परेशान कर रही है, अगर आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें। अपने माइंडसेट को जितना आप प्रैक्टिकल रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, सो दैट आप उस ऑफ़र को एक्सप्लोर कर पाएंगे। एक आपकी साइकिल एक एंड होती हुई दिख रही है, एक न्यू फेज़ आता हुआ दिख रहा है। बट उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट है कि आप अपने आप को कंफ्यूज ना करें, अपने आप को ज़्यादा परेशान ना करें। एंड जो भी आप जिसका भी वेट कर रहे हैं, तो वेट आपका ओवर होता हुआ दिख रहा है, आपको रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप कोई न्यू वर्क की उसमें है, न्यू वर्क आपने स्टार्ट किया, तो उसमें भी बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। अगर किसी रिलेशनशिप में स्टक हैं तो उसमें भी आपको एक अच्छा एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बनती हुई दिख रही है। और अगर कोई न्यू रिलेशनशिप में आप देख रहे हैं तो वो भी आता हुआ आपको दिख रहा है। सो आपको अपने वर्क पे बिल्कुल कहते हैं ना कि एक माइंडसेट आपको सेट करना है एंड अपने वर्क के लिए गो अहेड, सो दैट आप उसमें अपना बहुत अच्छा कर पाएँ, क्योंकि आपकी एक नई साइकिल एंड होती हुई दिख रही है। और जो भी आपने अभी तक जिस भी वर्क आपने किया है, जो भी आपने प्लानिंग करी है, वो सब आती हुई आपको कंप्लीट होती हुई दिख रही है। एंड फाइनली आपको वो आउटकम मिलेगा जो आप चाहते हैं। एक आपको एक फेज एंड होता हुआ दिख रहा है और एक न्यू बिगनिंग आती हुई आपकी लाइफ में दिख रही है। सो बट आपको कंफ्यूज नहीं रहना है एंड अपने आपको स्टक नहीं करना है, अपने काम पे आपको फोकस करना है। ठीक है, और देखते हैं 12 पोर्टल आपके लिए क्या लेके आ रहा है। माय डियर यूनिवर्स, प्लीज टेल मी 12 पोर्टल और क्या लेके आ रहा है पाइल नंबर 1 के लिए। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रिस्ट्रेस। ओके, सी देखिए आपको 222 आए हैं। इट मीन्स कि आपको अपनी सेल्फ हीलिंग की सबसे पहले ज़रूरत है। एंड अगर आप कोई न्यू वर्किंग में आप मूव ऑन करना चाहते हैं या कुछ शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट आपको अपने माइंड प्रोसेस में बैलेंस लाने की फर्स्टली ज़रूरत है। एंड अपने प्लान्स को ज़्यादा मत बताइए सबको, पहले उस पर एग्जीक्यूट कीजिए एंड देन आप उस पर अगर आप वर्क ऑन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको 222 आए हैं। सबसे पहले आपको दूसरों से ज़्यादा अपने आप पे वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, सो दैट आप उसको अच्छे से आप उस चीज़ पे एक्सप्लोर कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपने सबको अपना प्लान बता दिया तो कहीं ना कहीं आपको कहते हैं ना कि एक आप स्टक हो जाता है आदमी। तो आप उसको स्टक नहीं होना है, अपने माइंडसेट को आपको प्रॉपर रखना है कि हाँ मुझे यही चीज़ वर्क करनी है। अगर आपको शिफ्ट भी करना है, कोई मूव भी करना है तो आप करिए, कोई इशू नहीं है आपको, बट अपने प्लान को, अपने आप को बैलेंस रखना है, ठीक है ना। एंड 222 वही करता है कि अपने आप को आपको सबसे पहले अपनी हीलिंग करनी है, अपने आप को आपको सेल्फ लव करना है, सो डैट आप दूसरों को प्यार कर पाएंगे, दूसरों की चीज़ समझ पाएंगे, दूसरों के चक्कर में अपने आप को इतना परेशान ना करें। ठीक है, आप एक्सप्लोर करें बट अपने माइंड को बैलेंस जितना रखेंगे उतना आप ज़्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है।
पाइल नंबर 1 के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? ओके, एस ऑफ कॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। देखिए, कहीं ना कहीं आपने बहुत मेजर चेंजेस फेस किया है, तो वो आप उस चीज़ से बाहर निकलेंगे एंड आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, न्यू बिगनिंग आती हुई दिखेंगी। बट आपको अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखना है। जितना आप अगर आपने कहीं ना कहीं अपने को स्टक कर लिया तो नहीं हो, आप उस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। और अपने आप की अगर आपने वर्क उस न्यू ऑफ़र को आपने किया तो फाइनेंशियली भी आपको ग्रो होती हुई दिख रही है। आपको हो सकता है कि कोई प्रमोशन मिले या फिर आपको किसी कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिले, तो आपके फाइनेंसेस में भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो 12 पोर्टल आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें होल्ड करा हुआ है, बट आपको रिक्वायरमेंट है कि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को यूज़ करें एंड उस ऑफ़र को आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएँ, सो डैट आप उसमें अपने आप को जितना आप। और देखते हैं 12 पोर्टल आपके लिए क्या लेके आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए, जितना आप अपनी माइंड और अपने इमोशंस पे जितना बैलेंस रखेंगे, उतना आपके लिए मेरिकल काम करेगा ये, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी माइंड और थॉट प्रोसेस में वो बैलेंस नहीं आ पा रहा है। सो उस चीज़ में आप जितना बैलेंस रखेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है एंड आप उस चीज़ में बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो आपको रिक्वायरमेंट है कि आप अपने माइंड प्रोसेस पे, अपने थॉट और अपने इमोशंस पे बैलेंस करें। सो जितना बैलेंस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा एंड आप ग्रो कर पाएंगे। बस अपने आप को किसी चीज़ में स्टक ना करें एंड अपनी माइंड प्रोसेस पे आपको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। सो अपने आप को इमोशनली भी स्ट्रांग रखें, किसी भी इन्फ्लुएंस में ज़्यादा ना आए, सो दैट आप उस चीज़ का एक अच्छा डिसीजन ले पाएँ एंड आपके लिए 2025 बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने जो भी आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं उसको आपने कहीं ना कहीं उससे लर्निंग करी एंड ये थी पाइल नंबर 1 के लिए। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए 12 पोर्टल क्या लेके आ रहा है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 16 से 31 है उनके लिए 12 पोर्टल क्या लेके आ रहा है। 12 पोर्टल पाइल नंबर 2 के लिए क्या लेके आ रहा है। डियर यूनिवर्स, प्लीज टेल मी। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, द स्टार, एस ऑफ कप्स, ओके, बॉटम द हेरोफेंट। देखिए, कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2 के लिए अगर हो सकता है कि उनकी एक लाइफ में एक साइकिल एंड होके वो एक न्यू बिगनिंग, मतलब उनकी कहते हैं ना, उनको रिजल्ट मिलने का टाइम आ गया है। ठीक है, अगर वो किसी रिलेशनशिप में है तो हो सकता है मैरिज में वो कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, एक सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है एंड बेसिकली अगर वो किसी चीज़ में स्टक हैं तो उनको उसका आंसर मिलता हुआ दिख रहा है। एक फेज़ एंड होता हुआ दिख रहा है और बस रिक्वायरमेंट यही है कि जो फेज़ आ रहा है उसमें अपने आप को उस चीज़ को देखें। लेकिन अपनी कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसा है कि वो अपने थॉट प्रोसेस के कारण से, अपनी थिंकिंग के कारण से मूव नहीं करें, तो वो चीज़ को ना करते हुए अपने साथ आप उस चीज़ में सोचें कि क्या आपको हो सकता है और क्या उस चीज़ से आप ऑफर, मतलब एक न्यू आप ग्रैब कर सकते हैं। सो आपको डेफिनेटली आपको रिक्वायरमेंट है कि आप उसकी बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, बट आपको थोड़ा अपनी थिंकिंग को चेंज करना है। एंड अगर आप मैरिज प्रपोजल के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी आपको आता हुआ दिख रहा है। एक इमोशनली भी आप बहुत कंटेंट दिख रहे हैं, बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। और अगर आप कोई स्पिरिचुअल लर्निंग में हैं तो आपको एक कहते हैं ना, आपके 7 चक्रा लाइन होते हुए दिख रहे हैं। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम आता हुआ दिख रहा है। आपका जो भी रिवॉर्ड है आपको आता हुआ दिख रहा है, बट आपको थोड़ा इमोशनली अपने आप को, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें एंड अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा चेंज करें, सो डैट आपको उसका आंसर मिले कि जो आपके माइंड में चल रहा है। अगर आपने अपनी थिंकिंग को ब्रॉड किया तो आपको आंसर मिलेगा। एंड द हेरोफेंट, जैसे मैंने बोला कि किसी के रिलेशनशिप के लिए एक मैरिज में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है और एक इन्जॉयमेंट, एक सेलिब्रेशन का टाइम उनके लिए दिख रहा है। बट अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें, उसको इन्जॉय करें। एंड अगर
आप कोई चीज़ का आंसर भी देख रहे हैं तो आप अपने किसी की एडवाइस ले सकते हैं, बट अपने आप को, जैसे मैंने आपको बोला कि थिंकिंग के कारण अपने आप को होल्ड ऑन बैक ना करें, अदरवाइज़ वही आपको कहते हैं ना कि मूव फॉरवर्ड करेंगे लेकिन आपने थिंकिंग अपनी अपने आप की थिंकिंग चेंज नहीं करी तो फिर दोबारा से वही कंडीशन आ जाएगी। तो बैलेंस आएगा लेकिन उसके लिए आपको अपनी थिंकिंग को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। देखते हैं और आपके लिए 12 पोर्टल क्या लेके आ रहा है। 12 पोर्टल यूनिवर्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन एंड द हर्मिट। सी देखिए, अगर आप कहीं ना कहीं, मैंने आपको बोला जैसे कि कहीं आप रिस्ट्रिक्ट फील कर रहे हैं तो वो रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकलें, सो डैट आप उस न्यू ऑफर को, हो सकता है अगर आप कोई न्यू वर्किंग में हैं, न्यू कहीं शिफ्ट होने की सोचें तो शिफ्ट होएं, सो डैट आपको फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट मिलेगा और अपनी सिचुएशन जो आपके हाथ की नहीं है, आपकी कंट्रोल की नहीं है, उसे ऊपर वाले पे छोड़ दें, सो डैट आपको अगर आप अकेले फील कर रहे हैं तो वो एक आपकी लर्निंग का जोन है, तो उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है ना, उससे लर्निंग लें रेदर देन कि उससे परेशान होने की वजह कि आप उससे लर्निंग लें। एंड लर्निंग जितना आप लेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। आप एक कहते हैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन बनेंगे, बैलेंस आएगा कि आपको लर्निंग मिलेगी, लेकिन अपने आप को उस लर्निंग से स्टॉप ना करें और अकेला फील ना करें, क्योंकि अकेला फील करेंगे तो वही सैड जोन में रहेंगे, तो सैड जोन से किसी को भी लर्निंग तो मिलती नहीं है। तो अपने आप की जो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ें और अकेले परेशान होने की जगह उस अकेले में अपने आप को सोचें कि आप उससे क्या लर्न कर सकते हैं और अपने आप को एक्सप्लोर करें, और जो सिचुएशन आपके कंट्रोल की नहीं है उसे आप ऊपर वाले पे छोड़ के, अब कहते हैं ना कि जो आपके कर्म है आप उस अपने कर्म पे ध्यान दें और अपने माइंड प्रोसेस को जितना आप ओपन करेंगे उतना अच्छा है। और देखते हैं आपके लिए 12 पोर्टल क्या लेके आ रहा है। पेज ऑफ सोर्ट्स, 4 ऑफ सी। देखिए, नॉर्मली यहाँ पे आपकी थिंकिंग का कारण है, जितना आप अपनी प्रैक्टिकल थिंकिंग रखेंगे उतना आप अच्छा आउटकम कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। देखिए, और नॉर्मली अपने काम पे आप अच्छा कर सकते हैं, पर रिस्ट्रिक्शन के कारण आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ना करते हुए आप थोड़ा सा अपने आप को, अपनी माइंड प्रोसेस को चीज़ों से निकालें, एंड सो दैट आप उस मोमेंट को एंजॉय कर पाएंगे जितना आपने मेहनत करी है, लेकिन आप उसमें डिप्रेस ना हो, सैड ना हो, एंड ये ना सोचेंगे मेरे को उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ ना करें, ठीक है, क्योंकि न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है, आपको एक उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। एंड सो दैट, और देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स, एंजल गाइडेंस आपके लिए, एंड 10 ऑफ सोर्ट्स। देखिए, अपनी थिंकिंग को चेंज करें, इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, डेफिनेटली आपके लिए यही गाइडेंस आई है कि जो आप जितना ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं अपने आप को, अपनी स्लीपलेस नाइट कर रहे हैं, जितना अपने आप को ओवर बर्डन कर रहे हैं, वही आपको ज़्यादा वीक कर रहा है, तो वो वीक ना करें। आप अपने आप को आप स्ट्रांग रखें, आपको रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज़ आप जितना ज़्यादा सेट रहेंगे उतना ज़्यादा आप कोई चीज़ों को देख नहीं पाएंगे, आप वे आउट नहीं कर पाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको अपने आप को स्ट्रांग रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, एंड जितना आप अपने को इमोशनली स्ट्रांग रख पाएंगे उतना आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, अपने न्यू ऑफर्स को ग्रैब कर पाएंगे, ठीक है ना। और देखिए, कहीं ना कहीं आपको देखो 444 साइन मिला है, तो 444 ये है कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें, ठीक है ना, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करते हुए अपने आप को ग्रो करें, जो आप कर रहे हैं उस पर बिलीव करें, ठीक है, अपने दूसरे के चक्कर में अपने आप को इमोशनली ड्रेन आउट ना करें, एंड क्योंकि अगर जहाँ पे अपने आप को इमोशनली अपने आप को कम फील करेंगे आप वो चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो आपको ज़रूरत है कि जो आप कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बस उस पर बिलीव करें, ठीक है। एंड अपने आप को इमोशनली आप जितना आप स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन दूसरों की बातों में इन्फ्लुएंस ना आए, एंड जो आपके हाथ की आपकी कंट्रोल की कंडीशन नहीं है उसे आप ऊपर वाले पे छोड़ें, सो डैट आपको जो समय पे जो आपको जिस चीज़ का वेट है वो मिलेगा, लेकिन जो अभी आपका कर्म है आप करें, एंड अपने आप को स्लीपनेस नाइट में अपने आप को परेशान ना करें,